वंदन। अ, आज स्वाध्याय का विषय है जैसी प्रवृत्ति वैसी प्रकृति। क्योंकि यदि आपसे बोला जाए कि आप यदि किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में अंधेरा है, उस ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ अंधेरा है, तो अंधेरा दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप कहेंगे कि बिजली जलाएंगे या रोशनी करेंगे, दीपक जलाएंगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। उसी प्रकार जब मनुष्य जीवन में अंधकार रूपी जो नकारात्मकता भरी हुई है, उसको हमें सकारात्मकता रूपी प्रकाश लाना पड़ेगा, जिससे कि मनुष्य का जीवन बहुत सुंदर तरीके से या उसकी जीवन की यात्रा आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हर विषय के दो पहलू होते हैं और कोई भी विषय होता है तो मनुष्य उसमें नकारात्मक और सकारात्मक यानी अच्छे सोच और बुरे सोच दोनों ही अपने तर्क वितर्क रखता है। अधिकतर मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि किसी भी विषय पर वह नकारात्मक पहले सोचता है, फिर सकारात्मक में आता है। क्योंकि जब वो मंथन करता है तब उसे पता चलता है कि अरे हम तो इस विषय पे गलत विचार कर रहे थे। कि जैसे यदि अपन सोचे कि घर से कोई व्यक्ति बाहर गया है और वह आने में उसको देर हो जाती है, तो घर के सदस्य कोई भी उसके मन में ये विचार नहीं आता कि वह देर क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, बल्कि ये विचार आ जाता है कहीं उसकी गाड़ी पंचर तो नहीं हो गई, कहीं वह गिर तो नहीं गया। मतलब सबसे पहले नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाती है। जब ये नहीं सोचता है कि हो सकता है कि वह किसी की मदद कर रहा हो, किसी साधु संत की मदद कर रहा है या किसी गरीब को खाना खिला रहा है, ये दिमाग में नहीं आता है। सबसे पहले हम नकारात्मक ही सोचते हैं, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति ही, उसका स्वभाव ऐसा उसने बना लिया है कि हम सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट पर ही आ जाते हैं। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि यदि हमको अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपना व्यक्तित्व बनाना है, तो कहते हैं कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो भजन तो वही है कि अपनी आदतों को सुधारना है, अपने स्वभाव को सुधारना है, अपनी प्रवृत्ति को सुधारना है। हम अपने मन में विचारों को परिवर्तन कर लेने तो हमारे चरित्र का निर्माण या हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर बन जाता है। और इसी श्रृंखला में एक छोटी सी कहानी है कि एक महात्मा जी थे और उनके दो शिष्य थे। वे आश्रम में रहते थे। दोनों शिष्य अपनी महात्मा के मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चल रहे थे और जैसा महात्मा जी करते थे वो वैसा ही कार्य करते थे। एक दिन उस नगर के सेठ उस आश्रम में आते हैं और महात्मा जी को अपने घर में भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित करते हैं। महात्मा जी सेठ जी से कहते हैं कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं बाहर का अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, परंतु मेरे ये दोनों शिष्य आपके घर अवश्य आएंगे। और वो दोनों शिष्य जब सेठ के घर भोजन वाले दिन जाना रहता है तो उस दिन बहुत अच्छे से तैयार होकर उन सेठ के घर पहुंच जाते हैं। सेठ उनकी बहुत आवभगत करते हैं और उनको भरपेट भोजन कराते हैं। इतने सुंदर व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन कराते हैं कि वह बहुत आनंदित होते हैं। भरपेट भोजन करने के बाद सेठ उन्हें दक्षिणा देता है और दक्षिणा में उन दोनों शिष्यों को 10-10 रुपए देते हैं और दोनों शिष्यों को 10 रुपए दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। अब रास्ते में दोनों शिष्य जब चल रहे हैं तो आपस में बातें कर रहे हैं कि सेठ ने बहुत अच्छा भोजन कराया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, भरपेट भोजन किया, बहुत दिनों बाद हमें इतना अच्छा भोजन प्राप्त हुआ। दोनों के मन में परंतु कुछ कुछ विचार चल रहे हैं। एक अत्यधिक प्रसन्न हो रहा है और एक अत्यधिक दुखी सा लग रहा है। दोनों चलते चलते अपने आश्रम पहुंचते हैं और अब महात्मा जी के पास जैसे ही जाते हैं तो गुरु जी पूछते हैं कि आज तो बहुत भरपेट भोजन किया है, इतने दिनों बाद तुम्हें अच्छा खाना मिला है, तो बहुत प्रसन्न हो गए। दोनों शिष्य कहते हैं हाँ,
बहुत अच्छा भोजन कराया। तो एक शिष्य जो उदास दिख रहा है, महात्मा जी उनसे पूछते कि अरे तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो बोले, गुरु जी, सेठ ने इतना अच्छा भोजन कराया, 36 व्यंजन 56 भोग कराए, पर दक्षिणा में उसने 10 रुपए ही दिए। इतना सब कुछ किया और 10 रुपए दिए। तो तो क्या 10 रुपए तुम्हें अच्छे नहीं लगे? आप ही बताइए, महात्मा जी इतना बड़ा सेठ है और उसने कंजूसी कैसे दिखाई? सिर्फ 10 रुपए दे दिए। चाहता तो बहुत सारे दे सकता था वो। ठीक है, अच्छा, कोई बात नहीं। तो महात्मा जी दूसरे शिष्य से बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हो? तो बोले, महात्मा जी, भोजन बहुत अच्छा था और उसने जो दक्षिणा में 10 रुपए दिए उससे मैं प्रसन्न हूँ। बोले, क्यों? तो बोले, अरे मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि उसने 10 रुपए कैसे दे दिए। वो तो मुझे लग रहा था कि 2 रुपए दे दे, बहुत बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा मन ही संसार बनाता है। हम मन से संसार की रचना करते हैं। मन में यदि अच्छे विचार हैं तो हमें कुछ भी चीज बुरी नहीं लगेगी। और यदि हम अपनी प्रवृत्ति में ही सोच नेगेटिव नकारात्मकता ले आते हैं तो हमें चारों तरफ वही नजर आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने गलत क्यों किया। तो ये सारी चीजें मन से बनती हैं। तो मन को हमें एकाग्र करना है। कैसे करना है? ध्यान मार्ग से। ध्यान से हम जब अपने मन को एकाग्र करेंगे तो हमारी जितनी भी नकारात्मकता है वह दूर होगी और हमारा चरित्र का निर्माण बनेगा। थैंक यू सर।